हरे कृष्ण। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौरनीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। So welcome to another episode of Bhagavad Gita as it is, the greater life, the Bhagavad Gita way। सबको स्वागत है एक और सत्र में। 18वां अध्याय जारी है। So in the 18th chapter we have completed 26 shlokas, 26 श्लोक out of the 78 shlokas we have completed, and again I want to repeat, फिर से दोहराना चाहता हूँ। 18वां अध्याय पूरे भगवत गीता का समरी है। 18 चैप्टर इज समरी ऑफ, संक्षिप्त विवरण भगवत गीता का, पूरा भगवत गीता का है। सो टिल नाउ वी टॉक्ड अबाउट, कृष्णा टॉक्ड अबाउट नॉलेज इन 3 modes, कृष्णा टॉक्ड अबाउट एक्शन इन 3 modes, कृष्णा टॉक्ड अबाउट वर्कर इन 3 modes। कृष्णा ने अब तक ज्ञान, त्रिगुणों के आधारित पे ज्ञान क्या होता है, सत्व गुण में आधारित ज्ञान क्या है, रजोगुण के आधारित ज्ञान क्या है, और तमोगुण आधारित ज्ञान क्या है, इसके बारे में वर्णन किए। फिर उन्होंने कार्य कर्म के बारे में वर्णन किए। फिर कर्ता के बारे में उन्होंने वर्णन किया। So we started in the last class about the worker and how even a worker can be of 3 types। एक कार्य करने वाला त्रिगुणों के आधारित पे, वो भी 3 विभाजन हम कर सकते हैं। सो यस्टरडे वी स्टडीड अबाउट कर्ता इन द मोड ऑफ गुडनेस, person who is in the mode of goodness and how he works। So we'll just revise that particular shloka before I project and go ahead with the next shlokas। मुक्त संगोनम वादी धृति उत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। सो यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था कैसे सत्वगुण में जो व्यक्ति है, कैसे वो, क्या उनका लक्षण होता है, तो ना उनका कार्यशैली क्या होता है, कार्य करने का मकसद क्या होता है। So today we are going to continue with the worker in the mode of passion and worker in the mode of ignorance। Hare Krishna, Krishna Krishna। So what is the characteristic of a person who is in the mode of passion? रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राजसा परिकीर्तितः। So these are the qualities of a person who is the doer and is in the mode of passion। क्या है qualities? रागी, very much attached, तो बंधन में फंसा हुआ है। कर्म फल प्रेप्सु, जो कर्म फल की इच्छा करता है। अकर्म फल प्रेप्सु सात्विक गुण था, कर्म फल प्रेप्सु ये रजोगुण है।
wanting the fruits of his activities. फिर लुब्धः, greedy, तो he wants everything for himself. हिंसात्मको, always envious, तो दूसरे प्राणियों के ऊपर ईर्ष्या करना, ये उसका स्वभाव होता है. अशुचि ही is unclean always. Then harsha shokaanvitah, is always complicated with sorrow and joy. He is always joy and sorrow. He is always affected by it. Whereas sattva guna wala, he is not affected. Samanvitah, harsha shoka samanvitah is. Whereas यहाँ पे harsha shokaanvitah, he is completely engrossed in harsha and shoka. He is fully affected by it. कर्ता रज परिकीर्तितः, ऐसे कर्ता रजोगुण वाला व्यक्ति कहलाता है. दैट वर्कर हु इज अटैच्ड टू द फ्रूट्स ऑफ हिज लेबर, जो कर्म फल की इच्छा करता है, वो पैशनेटली वांट्स टू एंजॉय देम. तो कर्म फल प्रेप्सु रागी कर्म फल प्रेप्सु, अपने कार्य का जो प्रतिफल है उसका वो भोग करना चाहता है. हु इज ग्रीडी, लुब्धः, who is envious, हिंसात्मकः, who is impure, ashuchihi, who is moved by happiness and distress, harsha shokanvitah, he is a worker in the mode of passion, karta rajasa parikirtitah. We'll go to the next shloka and study in contrast to this, in comparison to this, how is a person who is in mode of ignorance, एक तामस गुण में जो रहता है, वो कैसे रहता है. कर्ता तामस उच्चते, ऐसे व्यक्ति तामसिक व्यक्ति कहलाएगा. कौन से व्यक्ति? अयुक्ता प्राकृता स्तब्धः, शटो नैष्कृतिको लसः, विषादी दीर्घसूत्री च, कर्ता तामस उच्चते. ऐसे व्यक्ति तमस गुण वाला, तमो गुण वाला कहलाएगा. कैसा व्यक्ति? अयुक्तः, युक्तः मीन्स कनेक्टेड विद द लॉर्ड, कनेक्टेड विद स्क्रिप्चर्स, फॉलोइंग स्क्रिप्चर्स, जो शास्त्र प्रमाणित कार्य करता है, जो गुरु और भगवान के निर्देशन को पालन करता है. लेकिन ये अयुक्त है, उसका तद विरुद्ध, one is opposite to that, who doesn't follow scriptures, doesn't follow guru, doesn't follow sadhu shastra. So there's no faith in devotees, there's no faith in guru, there's no faith in shastra. Such a person is ayuktaha. Such a person is tamoguna. He is having tamoguna. Then prakritaha is materialistic. तो बस अपने भौतिक जो स्थिति है उसके ऊपर वो ध्यान देता है. स्तब्धः इज ऑब्स्टिनेट, मतलब उससे और कुछ आता नहीं है, जो आता है उसी में वो रहता है. ऑब्स्टिनेट मींस ही इज फिक्स्ड विद दैट, ही वोंट चेंज. देन शटः, डिसीटफुल. शटो मींस वन इज डिसीटफुल, हमेशा धोखाबाजी करता है. नैष्कृतिको, एक्सपर्ट इन इंसल्टिंग अदर्स, दूसरे लोगों को अवहेलना करना, ये उसका वृत्ति. आलसः, वेरी लेजी, कुछ करना नहीं चाहता है, दिन में 10-12 घंटे सोता है, ऐसे व्यक्ति तमोगुण वाला व्यक्ति कहलाता है. दिन में बहुत देर दोपहर में उठता है, सुबह उठता नहीं है, ऐसे व्यक्ति आलसः. विषादी, मरोस, हमेशा दुखी है, हर चीज पे उसको दुख होता है. बिकॉज इज ऑलवेज एनिवेस, तो दूसरे को कुछ मिल जाएगा दुख हो जाता है, तो हमेशा दुख में रहता है. दीर्घ सूत्री, दीर्घ सूत्री मतलब अभी का कार्य अभी करना है. वर्क व्हाइल यू वर्क, ही डजंट हैव दैट कॉन्सेप्ट. हमेशा इज प्रोक्रास्टिनेटिंग, हमेशा कोई भी कार्य को वो दूर रखता है.
अब नहीं, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। सो इट इज प्रोकास्टिनेटिंग, दीर्घ सूत्री। च कर्ता काम सोचते, ऐसे व्यक्ति तमो गुण वाला व्यक्ति कहलाता है। We'll go ahead and do the purports of this particular two shlokas. All purports and translations given by His Divine Grace Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. I can see that today the attendance has dipped because I couldn't send the reminder. But you all should not be like this. आपको अपना रिमाइंडर अलार्म सेट करना चाहिए और क्लास अटेंड करना चाहिए. If someday I forget to send a reminder like today, then they will conveniently miss the class and then they will blame me. वो आपने रिमाइंडर नहीं भेजा. चलिए ठीक है. A person is too much attached to a certain kind of work or result. He has too much attachment for materialism or hearth, home, wealth, wife, children. ये रजोगुण वाला व्यक्ति है जो अपने भौतिक चीजों से आसक्ति रखता है. Such a person has no desire for higher elevation of life. तो कुछ आध्यात्मिक सोच नहीं रखता है. He is simply concerned with making his world as materially comfortable as possible. वो बहुत ही कठिन परिश्रम करता है रजोगुण का व्यक्ति अपने आप को सुखी रखने के लिए. बाद में सुख मिलना है इसलिए अभी कठोर परिश्रम करेगा. He is generally very greedy and he thinks that anything attained by him is permanent and never to be lost. वैसे वो सोचता है जैसे कि तमोगुण वाला व्यक्ति है, लोभी है, वैसे राजसिक व्यक्ति भी लोभी है. लेकिन वो कुछ कर दिखाने की लोभ रखता है भौतिक संसार में. लेकिन तमोगुण वाला वो भी नहीं रखता. लोभ रखता है, उसको सब कुछ चाहिए लेकिन वो उसके लिए कुछ नहीं करना चाहता. He doesn't want to do anything for it. तो ये तमोगुण वाला स्वभाव है. फिर रजोगुण में he is envious of others and prepared to do anything wrong for sense gratification. अपने हित के लिए, अपने इंद्रिय सुख के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता. दूसरों का हानि करके भी वो अपना फायदा करता. He is unclean, अशुचि ही. He does not care whether his earning is pure or impure. बस पैसा कमाना है, जैसे तैसे कमाना है, सही गलत इसके बारे में नहीं सोचना. ये रजोगुण वाला व्यक्ति है. क्यों? क्योंकि उसको केवल इंद्रिय सुख चाहिए. He only is concerned with the end. He is not concerned with the means. तो कभी भी वो मार्ग से मतलब नहीं रखता. बस मुझे रिजल्ट चाहिए, अच्छे कर्म करके या बुरे कर्म करके, कुछ भी करके मुझे अपना फल चाहिए. So he is very happy if his work is successful. और जब उसका कार्य सिद्ध होता है बहुत ही प्रसन्न हो जाता है. And is very much distressed when his work is not successful. और जब उसका कार्य सिद्ध नहीं होता है तो बहुत दुखी हो जाता है. He is always in distress. हर्षा शोकान्वितः. Such a man is in the mode of passion. So in comparison to this, Prabhupada in purport says he will engage in work not to be done. तो तमोगुण वाला व्यक्ति क्या है? जो कार्य करना है वो नहीं करता, जो नहीं करना है वही करता. जो हमारे हित में है, भौतिक हित में है, अगली रजोगुण वाला व्यक्ति वो कार्य कर रहा है. लेकिन तमोगुण वाला व्यक्ति वो भी नहीं करता, वो केवल उल्टा सीधा काम ही करता है, तद्विरुद्ध काम ही करता है. They are also generally materialistic. उनको भी भौतिक लोभ है लेकिन उसके लिए वो कुछ नहीं करते. दीर्घ सूत्री, बाद में करेंगे, देखा जाएगा. आलसी है, वो कभी मेहनत नहीं करेगा. Then the work according to modes of nature, not according to injunctions of scripture.
तो अपने स्वभाव से वो कार्य करता है, वो शास्त्र प्रमाणित कार्य नहीं करता। ही नॉट वेरी जेंटल, वेरी वेरी हार्श। ये तमोगुण का एक व्यक्तित्व है, दूसरों की निंदा करता रहता है हमेशा, ये तमोगुण वाला स्वभाव। इज ऑलवेज कमिंग शटा, मतलब दूसरों को धोखा देने वाला व्यक्ति। देन he is expert in insulting others, very lazy, and even if there is given some duty, he will never do it properly. वो कभी अपना कर्तव्य समझ के कुछ भी नहीं करता। उसका कर्तव्य करने के लिए उसको बोलेंगे तो वो यही बोलेगा, अभी नहीं, बाद में, अभी सोने का समय है, अभी सुबह नहीं हुआ। Even at 10 o'clock, 11 o'clock, he is in the bed always. So this is tamoguna. And he always procrastinates and is always appearing to be morose. हमेशा दुखी दुखी आत्मा, कभी खुश नहीं रहता, क्योंकि वो हमेशा ईर्ष्या रखता है दूसरों के सुख से। और कोई अगल बगल में सुख पा लिया तो वो दुखी हो जाता है। तो पर सुख दुखी भक्त भक्त कौन है? पर दुख का दुखी है। और तमोगुण वाला व्यक्ति कौन है? पर सुख दुखी है। दूसरे का सुख देके वो दुखी हो जाता। भक्त कैसे होते हैं? और डिवोटीज दूसरों का दुख देख के उनको दुख होता है। So why are devotees trying to preach Krishna consciousness? क्यों भक्त कृष्ण भक्ति प्रचार कर रहे हैं? क्योंकि वो सबका दुख निवारण करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है भौतिक जगत में चाहे कितना भी अमीर हो, गरीब तो है ही, दुखी ही रहता है भौतिक उसके जीवन में, क्योंकि कृष्ण से दूर हो गया है, because he's gone away from Krishna. So the preacher with compassion, तो वो हमेशा उस व्यक्ति को कृष्णा से जोड़ना चाहता है। क्यों? असली आनंद कृष्णा से कृष्णा से जुड़ने से ही मिलेगा। तो आनंदमय अभ्यासात, आत्मा हमेशा आनंद का अभ्यास रखता है, लेकिन भौतिक जगत में आके, गलत जगह पे आके वो हमेशा दुखी रहता है। तो many of the people in Kali Yuga, they are not up to the platform of Sattvic Guna. At best, they are in Rajoguna. Most of us are in Tamoguna. Even apparent devotees are still in Tamoguna. But the good thing about them is they at least conceded to the fact that हाँ, मैं तमोगुण में हूँ, अज्ञान में हूँ। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो ज्ञान का शलाका मेरे गुरु रखते हैं और उससे मेरा जीवन रोशनमय हो जाएगा। माई लाइफ विल बिकम एनलाइटन। ये थोड़ा बहुत श्रद्धा रख के भक्त चल रहा है। तो हम जैसे भक्त वो थोड़ा बहुत श्रद्धा रख के चल रहे हैं। हम भी तमोगुण में है, ज्यादा से ज्यादा रजोगुण में, सत्व गुण अभी नहीं आया हमने। शुद्ध सत्व तो बहुत दूर की बात है। सो प्योरनेस ऑफ डिवोशन वेरी फार अवे। इवन औपचारिक डिवोशन, जो फॉर्मल डिवोशन, दैट आल्सो वी डोंट हैव। We don't even have calculative devotion. We are still in tamoguna. At least a person like me at this stage. But good thing is acknowledged it. It's like until a patient understands that he is sick, he will never take steps to go to the doctor and take treatment. So the next best thing to happen to a person is to understand that he is sick. हाँ, मैं रोगिष्ट हूं, मैं हेल्दी नहीं हूं, आई एम नॉट हेल्दी, आई नीड हेल्प, आई नीड टू गो टू द डॉक्टर। जो मंदिर में भक्त है उनमें से और बाकी लोगों में क्या व्यत्यास है? व्हाट इज द डिफरेंस? बाकी लोगों को पता भी नहीं है उनको रोग हो चुका है, भौतिक रोग हो चुका है, लेकिन जो भक्त है उनको पता है
हाँ, भव रोग में मैं डूब चुका हूँ, इसका इलाज मुझे कराना है, इसका इलाज मेरा गुरु करेंगे। आध्यात्मिक पथ पे जाने से मेरा ये रोग निवारण होगा, ये श्रद्धा रख के वो मंदिर में आ, कार्य कर रहा है। All the people who are working in the temple, all who are doing services in temple, volunteer services, employed, devotees of the temple, brahmacharis, the sannyasis, they're all people who have acknowledged that they have sickness, material sickness. And to cure that, I need to come under the shelter of a spiritual master. And therefore they have come. That's the difference. उनका चिकित्सा शुरू हो चुका है, लेकिन बाकी लोगों का उनको पता ही नहीं है कि रोग है. That is the difference. And they keep suffering. So, having said this, we will move ahead to the next shloka of today. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. So now we are entering a part where Krishna talks about buddhi, intelligence. How intelligence also can be in the mode of ignorance, in the mode of passion, in the mode of गुडनेस. तो इसका विश्लेषण अभी कृष्णा हमसे हम ही करेंगे. बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय. तो तीन तरह का गुण भेद बुद्धि का होता है, इसके बारे में अब मैं बोलूंगा अर्जुना. नाउ स्पीक अबाउट इट है अर्जुना. So then, and I'll tell it to you in detail. So as I tell it to you in detail, Pochamanam Asheshena. Sheshena, Shesha means in summary. Asheshena in detail, without cutting anything. And according to the three modes, there are three kinds of understanding and determination. Buddhir Bhedam Dhrutesh Shaiva. Buddhi V, intelligence is of three types. And determination is also three types. Hiranyakashipu, very determined. घोर तपस्या करने के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, लेकिन उनका डिटर्मिनेशन कैसा था? रजो तमो गुण वाला था, क्योंकि वो अपने इंद्रिय सुख की लालसा करके ब्रह्म जी का ध्यान कर रहे थे. लेकिन डिटर्मिनेशन है, लेकिन वो डिटर्मिनेशन रजो तमो गुण वाला डिटर्मिनेशन धृति था. बुद्धि भी रजोगुण तमोगुण वाला था, सात्विक गुण वाला नहीं था, भक्ति वाला नहीं था. सो ओ विनर ऑफ वेल्थ धनंजया, प्लीज लिसन एज आई टेल यू इन डिटेल द थ्री काइंड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड डिटर्मिनेशन. अब मैं आपको विस्तार में बताऊंगा तीन तरीके का बुद्धि क्या है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण वाला, और तीन तरीके का धृति क्या है, determination in the modes of goodness, passion, ignorance. So Krishna tells now about intelligence, about discretion. He talks about understanding. एक व्यक्ति का समझ उसके गुण के ऊपर निर्धारित है. सत्व गुण का जो व्यक्ति है वो सोचता अलग है, रजोगुण वाला व्यक्ति वो सोचता कुछ और है, तमोगुण वाला व्यक्ति शायद ही कुछ सोचता है, बुद्धि का उपयोग ही नहीं करता. तो प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या व्यक्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी. तो कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, हे पार्थ, बुद्धि, समझ, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंस, ये भी तीन प्रकार का होता है. पहले प्रकार का बुद्धि सात्विक बुद्धि है. सात्विक बुद्धि कैसा है? That understanding by which one knows what ought to be done and what not to be done. ये सोच, ये समझ है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य अकार्य, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए,
What is to be feared and what is not to be feared? भया अभय, किसके भय रखना चाहिए और किससे हमें नहीं डरना चाहिए, ये बुद्धि, ये समझ जो रखता है। तो एंड व्हाट इज बाइंडिंग एंड व्हाट इज लिबरेटिंग, बंधन मोक्षम, कौन सा कार्य, कौन से गतिविधियां मुझे बांध के रखेगा, कौन से गतिविधियां कार्य मुझे मोक्ष दिलाएगा, इसका ज्ञान जो रखता है, इसका समझ जो रखता है, ये बुद्धि सा पार्थ सात्विकी, ऐसा व्यक्ति सात्विक बुद्धि वाला है। सो एक्शन विच आर परफॉर्म्ड इन द टर्म्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्क्रिप्चर्स, वो प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति जो आध्यात्मिक प्रगति की ओर शास्त्र की चक्षु लगा के जो वो कार्य करता है गुरु की मार्गदर्शन से, इस सात्विक कार्य। और गुरु ये भी बोलता है क्या नहीं करना चाहिए, निवृत्ति, तो वो ना करना, रेगुलेशंस, कार्य अकार्य, और किससे डरना है, माया से डरना है। और अभय, माया से निडर कैसे रहना है, बाय टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा, बिकॉज कृष्णा शैडो इज माया। तो कृष्ण की ओर हम मुख करेंगे तो हम माया का शिकार नहीं होंगे। when we are turning our selves towards Krishna, when there is no chance that Maya can attack us. So understanding which discriminates by intelligence is situated in the mode of goodness. So he has good discrimination कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा मार्ग अपनाना है, कौन सा मार्ग में नहीं चलना है, किससे भय करना है, किससे दूर रहना है, और किसके संग में रहना है, कौन सा ऐसा चीज या व्यक्ति या कार्य मुझे बांध के रखेगा, भौतिक बंधन में रखेगा, और कौन सा मुझे आध्यात्मिक मोक्ष दिलाएगा। तो यह व्यक्ति जो जानता है, बुद्धि सा सात्विक पार्थ सात्विकी। फिर कृष्णा टेल्स in श्लोका नंबर 31, यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। ये पार्थ ऐसे व्यक्ति का बुद्धि रजोगुण वाला बुद्धि है। कैसे बुद्धि, यया धर्मम अधर्मम च, that understanding which cannot distinguish between the religious way of life and irreligious way of life। धर्म क्या है अधर्म क्या है जिसको पता नहीं है, and between action that should be done and should not be done, तो ज्ञान नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। that imperfect understanding अयतावत् प्रजानाति, ऐसे जो बुद्धि है, ऐसे जो ज्ञान है, ऐसे व्यक्ति जो है उसका बुद्धि कैसा बुद्धि है, इट इज इन द मोड ऑफ पैशन, पार्थ राजसी। सो इंटेलिजेंस इन द मोड ऑफ पैशन इज ऑलवेज वर्किंग परवर्सिवली, उग्र कर्मा, हमेशा सेल्फ डिफीटिंग, क्योंकि भौतिक सुख जितना भी पाओ कभी आप खुश नहीं रख पाएंगे। उस पल के लिए सुख मिलेगा, लेकिन उससे भी बढ़िया सुख हमें मिल सकता है। आध्यात्मिक रुचि जब हमें मिलता है, हायर टेस्ट, एंड वी गेट द हायर टेस्ट, देन वी विल फॉरगेट द लोअर टेस्ट। लेकिन रजोगुण वाला व्यक्ति इज स्टिल इन द लोअर टेस्ट, सो ही डजंट नो व्हाट इज धर्मा। उसको मालूम नहीं कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, कार्य क्या करना है क्या नहीं करना है। अयतावत प्रजानाति, अयतावत के लिए प्रभुपाद एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करते, मीनिंग नॉट परफेक्टली, इनपरफेक्ट इंटेलिजेंस, imperfect understanding. So all views and activities are misguided। जो भी कार्य करता है वो मतलब मार्गदर्शनहीन है, because he is not consulting the शास्त्र, गुरु और डिवोटीज। भक्तों का, गुरु का, शास्त्र का वो मार्गदर्शन नहीं ले रहा है, अपना बुद्धि से काम चला रहा है। I will use my own intelligence and find my own way for happiness. This is the motto of a
person in rajoguna. So Prabhupada says in the purport, in all activities they simply take the wrong path. जो भी कार्य करते हैं कृष्ण से दूर जाने वाला काम ही वो करते हैं। ऐसा व्यक्ति रजोगुण वाला व्यक्ति है और उसका बुद्धि रजोगुण का बुद्धि है। फर्दर मूविंग तमोगुण के बारे में अभी कृष्णा बात कर रहे, बुद्धि सा पार्थ तामसी, ऐसे बुद्धि तमोगुण वाला बुद्धि है। कौन सा बुद्धि? अधर्मम धर्मम इति वा, जो धर्म को अधर्म समझता है और अधर्म को धर्म समझता है। रजोगुण वाले को पता नहीं है कौन सा धर्म है कौन सा अधर्म है, नहीं, ये एक कदम और नीचे है। अधर्म को धर्म समझ रहा है और धर्म को अधर्म समझ रहा है। मन्यते तामसावृता, जो तमस से आवृत है और सराउंडेड विद इग्नोरेंस, तो ही थिंक्स religion is irreligion and irreligion is religion. That understanding. फिर सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी. So Prabhupada is telling, under the spell of illusion and darkness, he strives always in the wrong direction. सर्व अर्थान विपरीतांश्च, इसका मतलब ये है सात्विक जो बुद्धि है वही हमें सही दिशा दिखा सकता है। सात्विक बुद्धि से भी हमें आगे जाना है। शुद्ध सात्विक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि हमें अपने जीवन में लेके आना है। इट कैन बी एक्वायर्ड बाय मेथोडिकल स्टडी ऑफ शास्त्र एंड फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु एंड चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र. Simply by chanting Hare Krishna mantra, we can become sattvic and later on become pure devotees also. We can go over ignorance and passion. This is possible simply by chanting Hare Krishna mantra. And as Prabhupada disciples, we must chant minimum 16 rounds. We should all come to the stage where all of you are going to chant at least 16 rounds every day in your life. Prabhupada जी बोलते हैं 16 माला जिसने किया उसके जीवन में उस दिन माया कार्य नहीं करेगा. माया विल नॉट अफेक्ट द पर्सन हु हैज फिनिश्ड द 16 rounds. इसलिए दिन में जितना जल्दी हो सकेगा हमें 16 माला करके रख देना चाहिए, क्योंकि उस समय से माया का शिकार हम नहीं बनेंगे, लेकिन तब तक माया का शिकार होने का भय रहेगा. So that's why first thing we must try to do in the morning is complete our rounds, if not all, at least most of it. And then after your Bhagavatam class, before your breakfast, finish the remaining rounds. ये दिए होना चाहिए, because माया कब हमें अटैक करेगा? जब 16 माला हमने निवृत्त कर लिया, हमने कंप्लीट कर लिया. So as soon as possible we must do it. So O Partha, such a person is in the mode of ignorance. So this has no purport. We will therefore go ahead with the 33rd shloka, which now talks about determination. Dhriti sa partha satviki. ऐसे धृति, this determination is sattvic in nature. Which type of determination? So let's read. धृत्यायया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी. This kind of determination, O Partha, is sattvic in nature. ये सत्व गुण का धृति है. कौन सा? धृत्यायया धारयते, determination by which one is sustained. धारयते mana prana indriya kriya. So that determination which is unbreakable, which is sustained with steadfastness by yoga practice. Yogena avyabhicharinya. Yoga means to be connected with super soul, Krishna, Bhagavan. भगवान से जुड़े रहना, ये योगा है. अव्यभिचारिण्य, विदाउट एनी डेविएशन. जब कोई डिटरमाइंड है तो धृत्यायया धारयते, ये धारण कर लेता है. मन प्राण इंद्रिय कार्य सब योग की तरह कृष्ण की ओर वो लेके जाएगा. अव्यभिचारिण्य, विदाउट एनी कंटामिनेशन,
धृति सा पार्थ सात्विकी। ऐसे जो डिटर्मिनेशन है वो सात्विक धृति है। योगा इज ए मीन्स टू अंडरस्टैंड द सुपर सोल, द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान को समझने का कार्य को योगा कहते हैं। भगवान से जुड़ने का कार्य योगा कहलाता है। One is steadily fixed in supreme soul with determination, concentrating mind, life, senses on the supreme and activities on Krishna in Krishna consciousness. Mana, prana, indriya, kriya, कृष्ण भावनामृत में वो कर रहा है, मतलब वो निरूपित कर रहा है, मतलब उसमें वो शरण कर रहा है, कृष्णा के शरण में जा रहा है। तो that sort of determination is in the mode of goodness. So it refers to persons who are engaged in Krishna consciousness. So anybody who is in Krishna consciousness, this is his determination. Mana, prana, indriya, kriya, yogena, avyabhicharinya. In Krishna consciousness, without deviation, he has dedicated his mind, his life, his senses, and his activities with determination. द्वितीया धारयति अव्यभिचारिण्या योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। तो ठीक वैसे ही राजसी धृति कैसा होता है? यया तु धर्म कामार्थान द्वितीया धारयति अर्जुन। रिपीट, डिस्प्ले दैट फॉर यू। यया तु धर्म कामार्थम द्वितीया धारयति अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। ऐसे धृति, दिस डिटर्मिनेशन is in rajoguna, is in mode of passion. Which type? That determination which one holds fast to fruitive result in religion. यया तो धर्म कामार्थम, धर्म कार्य भी करता है लेकिन उसका प्रतिफल की अपेक्षा करता है। ये दान दूंगा तो मुझे ये लाभ मिलेगा, भगवान को नारियल चढ़ाऊंगा तो मुझे ये मेरे को बोल के ही चढ़ाएगा। ये भगवान मैं आपको 108 नारियल चढ़ाऊंगा, मुझे 108 करोड़ रुपए दे दो। सस्ते में सौदा करना चाहता है। एक नारियल को 1 करोड़, एक नारियल फोड़ूंगा 1 करोड़ दे दो। कैलकुलेटिव। धर्म कामार्थान, सो धृत्याधार्यत, बट इज वेरी डिटरमाइंड, करना ही है, आई हैव टू गेट इट। तो ये डिटरमिन है, लेकिन स्वार्थ के लिए है, भगवान से भी सौदा कर रहा है। So that person is having determination in passion. So religion, economic development, sense gratification is of the nature of passion. So जो भी धर्म काम अर्थ धृत्याधारयते प्रसंगेन फलाकांक्षी, धर्म कार्य भी करेगा, काम का इच्छा भी करेगा, अर्थ भी कमाएगा। किसके लिए? इंद्रिय सुख के लिए, फल को भोगने के लिए। धृति सा पार्थ राजसी, डिटरमाइंड, लेकिन इसका धृति रजोगुण वाला धृति है। सो देन कृष्णा टॉक्स अबाउट इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। Virtually run out of time. We'll try to quickly finish this shloka. That determination which cannot go beyond dreaming, केवल स्वप्न देखता रहता है, डे ड्रीमिंग। भयम is always afraid. शोकम, हमेशा इन लैमेंटेशन, शोकमय होता है। विषादम, मोरोस, कभी खुश नहीं रहता। मदम is in illusion. न विमुंचति दुर्मेधा, unintelligent determination. धृति सा पार्थ तामसी, दुर्मेधा, this kind of determination is in the mode of tamoguna, always daydreaming, fearful, morose, and he is in illusion, unintelligent determination. Yamunchati durmedha. So we will stop here today. Thank you very much for joining me today. Let's see if we can do a session tomorrow also.